हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्टॉक फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कि कैसे आप जो है वो स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो। मार्केट में 6000 प्लस स्टॉक्स है, तो उस 6000 प्लस स्टॉक्स को तो हम देख नहीं सकते, या फिर हम उसको हर एक स्टॉक को एनालाइज या फिर हर एक स्टॉक के चार्ट तो हम उसको नहीं देख पाएंगे कभी भी। तो कैसे आप जो है वो स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो। 6000 स्टॉक्स में से आप कुछ ऐसे 200-300 स्टॉक्स के ही चार्ट देखो जिसके अंदर कुछ एक मोमेंटम है। तो आज वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, तो आप उस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू स्लैश स्क्रीनर ये वेबसाइट पे आना है। ये ट्रेडिंग व्यू का ही स्क्रीनर है, इनबिल्ट स्क्रीनर है। और क्यों ये जो स्क्रीनर है इसको यूज करता हूँ, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो भी मैं आपको ये वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सिंपली आपको tradingview.com स्लैश स्क्रीनर पे आना है। तो जब भी आप यहाँ पे आओगे, आपके पास यहाँ पे देखिए 6800 प्लस स्टॉक्स है। तो 6800 स्टॉक्स है। अभी इन स्टॉक्स में से हमको ये स्टॉक्स को कम करना है हमारे फिल्टर में, मतलब हमको स्टॉक्स पे रिसर्च करनी है, हमको उनके चार्ट्स देखने पर 6800 स्टॉक्स तो नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमको वो फिल्टर करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर कोई एक मोमेंटम है या फिर प्राइस एक अपवर्ड जर्नी की तरफ है। तो यहाँ पे आपको सिंपली मार्केट पे क्लिक करना है, और मार्केट पे क्लिक करके प्राइमरी लिस्टिंग को ऑन करना है। जैसे ही आप प्राइमरी लिस्टिंग को ऑन करोगे, 6800 स्टॉक्स में से आपके पास अप्रोक्स 4800 स्टॉक्स रहेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो जब भी आप मार्केट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्राइमरी लिस्टिंग को ऑन करना है। जैसे ही आप प्राइमरी लिस्टिंग को ऑन करोगे, आपके पास 4700 स्टॉक्स होंगे। तो अभी इस 4700 स्टॉक्स में से आपको कुछ एक फिल्टर्स लगाने, ईएमए, मूविंग एवरेजेस के मैं आपको फिल्टर डिस्कस करूंगा। तो सिंपली आपको जो है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक फिल्टर लगाना है यहाँ पे। तो उसको आप कैसे सेट करोगे वो भी मैं आपको बता दूं। ये जो प्लस ऑप्शन है, ये प्लस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मेंशन करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सेटिंग में 50 रखना है, और 1 डे का ये टाइम फ्रेम होगा। और फिल्टर करोगे। क्यों हम 50 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में एक टर्मिनोलॉजी है कि जब भी प्राइस देयर इज नथिंग गुड बिलो 50 मूविंग एवरेज, मतलब ऐसा ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसके अंदर जब वो स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो या फिर उसके नीचे हो और वो स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मोमेंटम आया हो। तो ऐसे कोई स्टॉक आपको नहीं मिलेंगे जिसके अंदर बहुत बड़ा मोमेंट आया और वो स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के नीचे था। तो हमको ऐसे कोई स्टॉक्स ढूंढने हैं जिस जो स्टॉक जो है वो अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो। तो यहाँ पे आपको ईएमए आपको क्लिक करना है, ईएमए आपको अप्लाई करना है 50 मूविंग एवरेज। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है बिलो प्राइस, मतलब जो प्राइस है वो ऊपर है और मूविंग एवरेज उसके नीचे। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, बिलो प्राइस 4700 में से आपके पास सिर्फ 2300 स्टॉक्स है। अभी इस स्टॉक्स में से भी हमको फिल्टर करना है। तो मोमेंटम वो स्टॉक्स में जब भी होगा जब उसका आरएसआई जो है, जो जिसका एक इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक इंडिकेटर है। तो जब भी वो 50 के ऊपर होगा तो प्राइस में एक मोमेंटम होता है। तो हम उस इंडिकेटर को भी यूज करेंगे। तो 2400 स्टॉक्स में से भी अब अभी हमको स्टॉक्स को और कम करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये प्लस पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे इंडिकेटर का नाम लिखोगे आरएसआई। जैसे ही आप आरएसआई पे क्लिक करोगे, आपको उसकी सेटिंग 14 रखनी है और 1 डे पे क्लिक करना है। इसको आरएसआई को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। उसके पास आरएसआई जो है वो मैनुअल सेटअप, यहाँ पे एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है, और यहाँ पे वैल्यूज में कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पे 50 लिखोगे। मतलब हमको ऐसे स्टॉक्स बताओ जिसकी जो आरएसआई है वो 50 के ऊपर है। तो जब भी स्टॉक की आरएसआई 50 के ऊपर होगी तो वो स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम होगा। तो हमको वैसे स्टॉक्स चाहिए। तो सबसे पहला हमने फिल्टर ईएमए का लगा दिया, स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। सेकंड, आरएसआई जो है वो उसका स्टॉक का 50 के ऊपर होना चाहिए। तो 2400 स्टॉक्स में से हमारे पास यहाँ पे देखिए कितने स्टॉक्स आ गए, 2100। तो अभी ये आपके पास 2000 प्लस स्टॉक्स है। तो अभी इसको आप कैसे यूज करोगे? तो यहाँ पे आप बहुत सारे और भी अलग अलग जो इंडिकेटर्स है उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जो स्टॉक है, अभी एक और मैं फिल्टर लगाता हूँ कि यहाँ पे जो उसकी मूविंग एवरेज है, जो स्टॉक है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। मतलब जो स्टॉक है वो अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगाऊंगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, प्लस के साइन पे मैंने क्लिक किया, एक्सपोनेंशियल। और यहाँ पे मूविंग एवरेजेस में मैं 200 की सेटिंग पे क्लिक करूंगा और 1 डे पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। और ये मैंने कर दिया। फिर ईएमए बिलो प्राइस, मतलब प्राइस ऊपर और ईएमए उसके नीचे, 200 मूविंग एवरेज। तो 2000 स्टॉक्स में से अभी देखिए हमारे पास सिर्फ 1718 स्टॉक्स हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइमरी लिस्टिंग को ऑन कर लेना है सबसे पहले।
तो उससे होगा क्या कि एनएससी बीएससी पे जो स्टॉक्स होंगे वो आपको दो नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ एक ही दिखेगा। तो यहाँ पे आपने देखिए 1250 स्टॉक्स, अभी ये सिर्फ आपके पास 6800 स्टॉक्स में से आप देख रहे हो कैसे जो स्टॉक्स है हमारे पास सिर्फ 1200 स्टॉक्स ही बचे हुए हैं फिल्टर करने के लिए। अभी आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली ये जो ऑप्शन है इस पे आप जाके ये स्टॉक्स को देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम बन रहा है। अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कैंडल्स को सिलेक्ट कर लूंगा। और ये जो 5 डेज है, मतलब 5 डेज का मतलब है कि ये जो एक कैंडल है वो अप्रोक्स 15 मिनट्स की है। तो 15 मिनट्स की एक कैंडल दिख रही है आपको ये चार्ट के अंदर इन्फोसिस के। और जब आप उसको 1 मंथ करोगे तो ये 1 मंथ का चार्ट आपको दिखेगा, जिसके अंदर एक जो कैंडल है वो अप्रोक्स अप्रोक्स 4 आवर्स की है। जब आप 3 मंथ्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए 9:15 से 1:30, मतलब ये दो 2 आवर्स की अप्रोक्स कैंडल है। और जब आप 6 मंथ्स पे क्लिक करोगे तो ये 1 डे का चार्ट दिखेगा आपको, मतलब हर एक कैंडल एक दिन की कैंडल है। यहाँ पे ये देखिए 1 डे 16 नवंबर, 17 13 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो ये जो आपके साथ इन्फोसिस का स्टॉक है इसका चार्ट एक दिन का है, तो यहाँ पे आपने 6 मंथ सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है वो स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझिए कि इंट्राडे में कोई स्टॉक्स देखने हैं, तो इंट्राडे पे आप ये 5 डेज का क्लिक करिए, तो इसमें हर एक स्टॉक जो है वो अपनी कैंडल्स का 50 मिनट्स का दिखाएगा, तो यहाँ पे आप जाके वो फिल्टर आउट कर सकते हो। अभी अगर आपको इसमें से भी स्टॉक्स को कम करना है कि कैसे हमको जो है वो ये जो अभी कितने यहाँ पे स्टॉक्स है, अप्रोक्स अप्रोक्स 1250 स्टॉक्स है, तो अभी इसमें से भी स्टॉक्स कम करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली ऐड करिए और चेंज प्राइस चेंज, एक इंडिकेटर है प्राइस चेंज को आपको फिल्टर को क्लिक करना है। 1 डे प्राइस चेंज, तो 1 डे प्राइस चेंज को आपको सिंपली करना है कि जो स्टॉक्स 5% के ऊपर मूव किए हो, क्यों, या फिर 0 to 5%, मतलब ऐसे कोई स्टॉक्स बताओ जो 0 से 5% के बीच में ही ट्रेड किए हैं उस दिन पॉजिटिव में। इसका मतलब हो सकता है आने वाले दिनों में वो स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम हमको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए 1200 स्टॉक्स में से जब आप 0 to 5 को क्लिक करोगे तो आपके पास देखिए और भी ये जो स्टॉक्स है वो कम हो जाएंगे। तो एक सेकंड, ये कितने स्टॉक्स हो गए यहाँ पे, अप्रोक्स 1254 स्टॉक्स है। तो जब आप इसको चेंज 0 to 5 करोगे तो आपके पास इतने स्टॉक्स होंगे। जब आप इसको यहाँ पे 5% अभाव करोगे, मतलब ऐसे कोई स्टॉक्स बताओ जो एक दिन में 5% के ऊपर हो, तो यहाँ पे आपको वो स्टॉक्स फिल्टर करके मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है ये फंडामेंटल्स के भी क्राइटेरिया इसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी जो है वो अबाउ 15, या फिर पी अबाउ 20, या फिर पी 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए, वैसे कोई स्टॉक्स बताओ। परसेंटेज चेंज, प्राइस चेंज, इंडेक्स के अंदर कौन सा स्टॉक्स है वो भी आप इंडेक्स में सिलेक्ट कर सकते हो। और आप ये स्क्रीनर को सेव कर सकते हो, और आपको डेली जो है वो 6800 स्टॉक्स को फिल्टर नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये ऐसे ही वो स्टॉक्स होंगे जो मोमेंटम में होंगे और अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते होंगे। अभी यहाँ पे देखिए अबाउ 1 डे चेंज मोर देन 5%, 1254। अभी इसमें से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंडेक्स प्राइस चेंज मार्केट कैप, अभी मैं अगर यहाँ पे फिल्टर करूँ कि ऐसे कोई स्टॉक्स बताओ जो 300 से $2 बिलियन के बीच में ही उसका मार्केट कैप हो, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपके पास देखिए 1200 स्टॉक्स में से कितने कम स्टॉक्स बचेंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो एक ही वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको फंडामेंटल स्क्रीनर्स भी मिलेंगे, टेक्निकल भी मिलेंगे, और उसी के साथ में आप जो है वो स्टॉक्स के चार्ट भी देख सकते हो। दूसरे जो स्क्रीनर्स होते हैं वहां पे क्या होता है, आप खाली फिल्टर कर सकते हो और स्टॉक्स के नाम मिलते हैं। और ये जो वेबसाइट है इस पे आप स्टॉक्स को फिल्टर तो कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप उसको स्टॉक्स के चार्ट्स भी देख सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे मार्केट कैप किया है 2 बिलियन एंड अबाउ, तो यहाँ पे देखिए 1300 स्टॉक्स में से हमारे पास कितने स्टॉक्स बचे हैं अभी, 100 बिलियन एंड अबाउ, 2 बिलियन एंड अबाउ, या फिर इसको मैं रिसेट कर दूंगा तो ये 59 के आसपास 5% का चेंज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, इसलिए ये मैं अगर 0 to 5% करूंगा तो ये 600 स्टॉक्स हो जाएंगे देखिए। तो ऐसे कोई स्टॉक्स जो 0 to 5% पॉजिटिव चेंज में, तो वो स्टॉक्स फिल्टर करके दे देगा। तो इस तरीके से आप जो है वो स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो और ये वेबसाइट क्या यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए 600 स्टॉक्स है, तो इसको आप एकदम एकदम इजी तरीके से आप इसको प्रोसेस कर सकते हो। अभी ये इन्फोसिस का चार्ट है, यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, इस तरीके से आप जो है वो स्टॉक्स के चार्ट भी डायरेक्टली यही वेबसाइट पे देख पाओगे। अभी अगर आपको कोई और चेंज करना है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे,
अभी ये चेंज को पूरा रिसेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1200 स्टॉक्स आएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी जो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसकी 1 मंथ को करता हूँ कि ऐसा कोई स्टॉक बताओ जो अपने 1 मंथ के टाइम फ्रेम में उसका आरएसआई 50 के ऊपर हो। तो अभी यहाँ पे आप देखना 1200 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स कम हो जाएंगे। मैनुअल सेटअप, अबाउ 50, अप्लाई। 1200 स्टॉक्स में से 1170, मतलब थोड़े बहुत ही कम हुए, मतलब सभी सभी स्टॉक्स अपने 50 ईएमए के, या फिर जो आरएसआई है वो 50 के ऊपर ही है यहाँ पे। तो चेंज में भी आप अप्लाई कर सकते हो 5% एंड अबाउ। 5% अबाउ सिर्फ 55 स्टॉक्स है। अभी फिनिक्स मिल, अनंतराज, एमी ऑर्गेनिक्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, एमी ऑर्गेनिक्स को ये जो चार्ट है उसका ओपन करता हूँ। तो जब आप ये एमी ऑर्गेनिक्स का चार्ट ओपन करोगे तो देखो ये जो स्टॉक है ये अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको यहाँ पे। ये देखो स्टॉक जो है वो अपने 50 मूविंग एवरेज एवरेज के ऊपर है, और एक दिन में स्टॉक 3% के आसपास पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, और उसका आरएसआई भी 50 के आसपास है। तो इस तरीके से आप जो है वो स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।